क्योंकि वर्तमान सरकार को आपने देखा है कि जितना बड़ा चंदा उतना बड़ा धंधा इन लोगों ने वर्तमान सरकार ने बना रखा है। ये अमीर लोग हैं, जो अडानी अंबानी लोग हैं, उन लोगों के काम करते हैं। स्वयं यहाँ से नहीं भाई, 12-12 बजे तक रात को प्रचार का प्रसार में करते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, लोगों की समस्या भी सुनते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जब इतना प्यार बढ़ गया कोई छोड़ के जा सकता है। यहाँ तो लूटने के लिए, सिर्फ वोटों के लिए, वोट लेने के लिए आते थे वो लोग। उनके प्रति प्यार नहीं था, अपनी वोटों को वोट बैंक बना समझ रखा था, ये लोग हमें देंगे ही, उनके प्रति प्यार नहीं था। यहाँ किसी सांसद को, अगर किसी व्यक्ति को नाम पूछते हैं आपके सांसद, पूर्व के सांसद कौन कौन रहे, कोई बता ही नहीं पाता। और अभी से भाई के लोग जो हैं और बहुजन समाज के लोग यहाँ से चिल्ला रहे हैं कि हमारे भाई सांसद जाएंगे और यहाँ हमारे बीच काम करेंगे। ये एक नेचुरली भाव। पर नगीना में यदि आप देखोगे तो केतली ही केतली छाई हुई है। ये भीम आर्मी की एक अलग पहचान है। पैसे देकर बुलाई गई भीड़ तो जो अन्य दल हैं वो करते हैं, लेकिन हम बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद। तो साथियों, मथुरा की टीम हमारे साथ है और हम जानना चाहेंगे एक बार मथुरा की टीम से कि ये पहले भी एक बार जा चुके थे। फिलहाल हमारे साथ मंडल उपाध्याय जी हैं, मंडल उपाध्याय जी निमेश जी हैं। सर, क्या कहेंगे, पहले भी आप एक बार नगीना जाकर होकर आ चुके हैं, भाई का नामांकन हुआ था चंद्रशेखर आजाद जी का, तो आपको माहौल कैसा लग रहा है? आपको बहुत बहुत धन्यवाद। माहौल इतना अच्छा लग रहा है कि भाई वहाँ से कम 2 लाख वोटों से जीतेंगे, क्योंकि वहाँ का जो बहुजन समाज है वो भाई के साथ खड़ा है। और हमने वहाँ के लोगों से पूछा तो वो बता रहे थे कि भाई यहाँ से कम 2 लाख की। ऐसा क्यों, मतलब कि सारे लोग, मैंने अक्सर करके 21 तारीख को पिछली बार हम गए थे तो हमने लोगों से बातें भी की थी और आखिर लोगों का यही कहना कि 2 लाख से जीतेंगे, 2 लाख से जीतेंगे। आखिर ऐसी क्या काबिलियत है चंद्रशेखर आजाद जी में जो इस तरीके से माहौल बन रहा है कि 2 लाख से भी ज़्यादा वोटों से जीत रहे हैं चंद्रशेखर आजाद जी? ऐसा है कि हर कोई, सब लोग जानते हैं कि कहीं पर भी जो अत्याचार होता है वहाँ पर भाई सबसे पहले वहाँ पहुँचते हैं। दलित, शोषित, मजदूर, किसान, सबका जहाँ कहीं अत्याचार होगा उनकी आवाज़ उठाने पर का काम करते हैं। और वहाँ की जो जनता चाहती है कि भाई संसद में पहुँचें और जो अत्याचार होते हैं उनको न्याय दिलाने के लिए भाई वहाँ पर भी आवाज़ पहुँचे, अपनी आवाज़ उठाएं। तो अभी हमारे साथ एक और कार्यकर्ता हैं, पिंटू नाम है उनका, उनसे भी जानना चाहेंगे कि आप पहली बार जा रहे हैं या दूसरी बार जा रहे हैं? पिंटू भाई जी, मैं पहली बार जा रहा हूँ। पहली बार जा रहे हैं, तो क्या माहौल लग रहा है चंद्रशेखर आजाद जी नगीना से जीत पाएंगे? माहौल ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर नगीना में यदि आप देखोगे तो केतली ही केतली छाई हुई है। और हम आशा ही नहीं बल्कि पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी इस बार संसद में जाकर ही रहेंगे। तो जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि आप मथुरा से हैं, कुछ लोग राजस्थान से हैं, कुछ लोग उत्तराखंड से हैं, कुछ लोग मेरठ से हैं, काफ़ी दूर दूर से लोग आ रहे हैं। आखिर ऐसा पहली बात तो एक सवाल उठ रहा था, काफ़ी लोग पूछ भी रहे थे कि आप लोगों को पैसे देकर बुलाया जा रहा है या खुद स्वयं अपनी मर्जी से जा रहे हैं आप? देखिए, भीम आर्मी की एक अलग पहचान है। पैसे देकर बुलाई गई भीड़ तो जो अन्य दल हैं वो करते हैं, लेकिन हम बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी को चाहते हैं और बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी का हृदय से सम्मान करते हैं। और क्योंकि वो दलित, शोषित, मुस्लिम, वंचित सबकी आवाज़ उठाते हैं, तो इस वजह से हमको ना कोई पैसा दिया गया है, ना कोई गाड़ी दी गई है। हम अपने दम पर और अपना पैसा खर्च कर करके वहाँ पर जा रहे हैं। ये बताइए, अभी आपकी उम्र क्या होगी और आप इस समय कर क्या रहे हैं? किस तरीके से आप मैनेज कर रहे हैं गाड़ी लेकर जाना, इतना पैसा खर्च करके, और भाई के लिए प्रचार करना, घर वालों की भी फिक्र नहीं है बिल्कुल भी, आप घर की परिस्थिति से किस तरीके से गुजर रहे हैं? क्या कहेंगे कि आप पहले तो ये बताइए आप कितने पढ़े लिखे हैं और किस तरीके से ये कार्य कर रहे हैं? देखिए, मैं वर्तमान की स्थिति में डिप्लोमा कर रहा हूँ। डिप्लोमा की लास्ट ईयर है इस समय में। डिप्लोमा में क्या कर रहे हैं आप? पॉलिटेक्निक। तो आप जिस तरीके से घर से आए हैं, घर वालों ने आपको रोका नहीं? क्योंकि उन्हें, वो घर वालों को खुद स्वयं मालूम है कि हमारा एक उभरता हुआ सितारा
बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के प्रचार प्रसार में हम जा रहे हैं, तो वो हम इसलिए वो मना नहीं करते हैं। नहीं, कितनी उम्मीद है घर वालों का? अभी तो पार्टी की शुरुआत भी नहीं हुई ढंग से, और जितनी आप घर से दूर जा रहे थे 300 से 350 किलोमीटर दूर, किस तरीके से क्या सोच के भेजा घर वालों ने? नहीं, वो ऐसा था कि मैंने उनको बताया कि बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के प्रचार प्रसार में जा रहे हैं, तो उन्होंने पूछा कितना समय लगेगा। मैंने कहा 2 या 3 दिन, या जितना लगेगा उतना लग जाएगा और फिर आ जाएंगे, तो कह दिया उन्होंने। ठीक है, तो घर वालों ने इनको 2-3 दिन के लिए बाहर भेजा है, यानी कि एक अनजान जगह पर और केवल संघर्ष करने के लिए और किसी की मदद करने के लिए। अभी अन्य साथी भी हमारे साथ जुड़ेंगे इस समय। तो दोस्तों, अभी इस वक्त हमारे साथ मथुरा से आज़ाद समाज पार्टी काशीराम जो कि जिलाध्यक्ष हैं। सर, आप नगीना जा रहे हैं और पिछली बार भी आप गए थे, कैसा माहौल दिख रहा है आपको? नगीना में आज तीसरी बार जा रहा हूँ। 9 अक्टूबर को जो बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी ने मानवर काशीराम साहब जी की जो धामपुर में, तब भी मैं गया और मेरी टीम के जो साथी गए। और उसके बाद मैं जब भाई का नामांकन हुआ तब मैं 21 तारीख को यहाँ आया, और आज मैं तीसरी बार फिर मैं धामपुर में प्रचार प्रसार के लिए भाई के लिए जा रहा हूँ। उसके तीनों बार मैंने जनता जनार्दन का इतना प्यार अगर किसी के लिए देखा तो बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के लिए देखा, क्योंकि यहाँ पर जो पूर्व में सांसद रहे हैं उन सांसदों के प्रति यहाँ की जनता का रोष है, क्योंकि उन्होंने वंचित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, किसान, नौजवान, माताएं, बहनों, शिक्षा, चिकित्सा, सड़कें, इस किसी भी पर्टिकुलर कार्य करके इन्होंने नहीं दिया है। बस यहाँ से जीते के बाद से यहाँ से चले जाते हैं, यहाँ फिर मुड़ कर देखते नहीं हैं। इसीलिए जनता ने यहाँ SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, जिसमें अनुसूचित जाति, OBC, अन्य पिछड़े वर्ग के लोग, मुस्लिम वर्ग के लोग, इन सब लोगों ने यहाँ पर, बहुजन समाज के सभी वर्गों ने यहाँ पर ठान लिया है कि अब बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी को लोकसभा भेज कर ही दम लेंगे। जिस तरीके जैसे कि आपने बताया कि अन्य भी सांसद रहे, पिछली बार सांसद रहे, जो कि एक बार जीतने के बाद दोबारा नहीं जाके, इसकी क्या गारंटी है चंद्रशेखर आज़ाद जी सांसद बनकर दोबारा यहाँ कार्य करेंगे? क्या उन्हीं की तरह वो भी अगर गायब हो गए तो? यहाँ पर जो है जनता ने और जनता से, नौजवान से, माताओं से, बहनों से, बुजुर्गों से इतना सम्मान और प्यार मिल रहा है कि वोट भाई के लिए खून देने के लिए भी तैयार हैं। तो जो भाई का जो प्यार और जनता का जो प्यार है वो भाई को यहाँ से जाने नहीं दे रहा है, क्योंकि जब भाई यहाँ पर नहीं आए तब भी यहाँ 8 जिला पंचायत सदस्य यहाँ पर आज़ाद समाज पार्टी के हैं। तो इतना प्यार जब भाई के ना आने पर दिया तो यहाँ कनेक्ट घर टू घर प्रत्येक सदस्य से, प्रत्येक मेंबर से भाई का ऐसा संपर्क हो गया है, ऐसा प्यार हो गया है यहाँ के लोगों से कि भाई को नौजवान लोग जो हैं भाई मानते हैं, अपना बड़ा भाई या छोटा भाई मानते हैं, और यहाँ की माताएं अपना बेटा मानती हैं, यहाँ के बुजुर्ग अपना बेटा मानते हैं। तो ये प्यार और ये दुलार उन्हें हमेशा खींचता रहेगा। और भाई ने ये संकल्प भी लिया है कि यहाँ की जो मूलभूत समस्याएं, उन समस्याओं को यहाँ से जड़ से ख़त्म किया जाएगा। क्योंकि यहाँ की कुछ समस्याएं, जो गुलदार की समस्या में आए दिन जो गुलदार जो हैं यहाँ लोगों पर हमला करते हैं, इस पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया। यहाँ के लोकसभा जो सांसद रहे हैं पूर्व के, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। इसीलिए जनता का प्यार और भाई का प्यार इस कनेक्ट हो गया है, ऐसा हो गया है कि खून का रिश्ता बढ़ गया है। इसलिए भाई यहाँ जीतने के बाद यहाँ पूर्ण रूप से जनता पर ध्यान देंगे, यहाँ की मूलभूत समस्याएं उन पर ध्यान देंगे। ऐसा नहीं है कि और सांसद आए और चले गए जीतने के बाद, यहाँ यहीं रहना होगा, लोगों के बीच रहना होगा। तो जनता जिस तरीके से माहौल बना के बैठी है चंद्रशेखर आज़ाद जी को संसद में भेजना ही भेजना है, कि पिछली बार भी संसद बनकर लोग गायब हो गए थे। आपने जैसे अभी बताया कि जनता का प्यार है वो नहीं जाएंगे, इस गारंटी यही है। जो अब जो जनता का प्यार मिल रहा है वो गारंटी तो है। जो जनता का प्यार यहाँ से मिल रहा है, नए व्यक्ति को जनता प्यार दे रही है और एक खून के रिश्ते की तरह दे रही है, तो भाई का भी हृदय उनके प्रति है। वो यहाँ पर रहेंगे, इस लोकसभा क्षेत्र को देखेंगे, और जब तक बने रहेंगे, जब तक इसे ठीक तरीके से नहीं कर देंगे, यहाँ की जो समस्याएं उनको समाधान नहीं कर देंगे। क्योंकि जनता जानती है भाई बहुत संघर्ष करते हैं, रोड पर संघर्ष हमारा भाई कर रहे हैं।
आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी की टीम यहाँ लगी रहती है और भाई भी बड़े स्तर पर जाते रहते हैं। तो क्या जनता का कनेक्ट नहीं हो रहा है? यहाँ तो अपना बिल्कुल बहुजन समाजों के बीच जा कर भाई ने ऐसा हृदय से भाव प्राप्त कर दिया है कि भाई को यहाँ से छोड़ नहीं सकते। और भाई स्वयं यहाँ से नहीं, भाई 12-12 बजे तक रात को प्रचार प्रसार में करते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, लोगों की समस्या भी सुनते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जब इतना प्यार बढ़ गया कोई छोड़ के जा सकता है। यहाँ तो लूटने के लिए, सिर्फ वोटों के लिए, वोट लेने के लिए आते थे वो लोग। उनके प्रति प्यार नहीं था, अपनी वोटों को वोट बैंक बना समझ रखा था, ये लोग हमें देंगे ही, उनके प्रति प्यार नहीं था। यहाँ किसी सांसद को, अगर किसी व्यक्ति को नाम पूछते हैं आपके सांसद, पूर्व के सांसद कौन कौन रहे, कोई बता ही नहीं पाता। और अभी से भाई के लोग जो हैं और बहुजन समाज के लोग यहाँ से चिल्ला रहे हैं कि हमारे भाई सांसद जाएंगे और यहाँ हमारे बीच काम करेंगे। ये एक नेचुरली भाव प्रकट होता है और ये विश्वास जनता को है यहाँ की को, और भाई को भी विश्वास है कि यहाँ जनता हमें जिताएगी, हम जनता के लिए काम करेंगे, यहाँ रहेंगे। तो जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि सपा के जो प्रत्याशी हैं वो रिटायर्ड जज हैं और हमारे जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो भी जो धन्ना सेठ हैं, यानी कि पैसे वाले लोग हैं, बड़ी बड़ी पार्टियाँ, राष्ट्रीय पार्टियाँ हैं, इनसे कैसे मुकाबला जीत पाएंगे? देखिए, मानवर काशीराम साहब की विचारधारा थी एक वोट और एक नोट। बहुजन समाज अभी इतना कमज़ोर भी नहीं है कि भाई को नोट रूप से भी सपोर्ट कर रहा है और वोट रूप से भी सपोर्ट कर रहा है। भाई किसी धन्ना सेठ के पास नहीं जाते, क्योंकि वर्तमान सरकार को आपने देखा है कि जितना बड़ा चंदा और उतना बड़ा धंधा इन लोगों ने, वर्तमान सरकार ने बना रखा है। ये अमीर लोग हैं, जो अडानी अंबानी लोग हैं, उन लोगों के काम करते हैं। जो ज़मीन से नेता जुड़ा हुआ है, जो गरीब शोषित वंचित के लिए काम करेगा, वो उससे नोट भी लेता है, वो वोट भी देते हैं। एक नोट देता है, 1 रुपया देता है, कोई 50 पैसा देता है, कोई 2 रुपये देता है, जिसकी जैसी क्षमता होती है उसी हिसाब से पैसा देता है। इसलिए हमारा जो बहुजन वर्ग है वो तबके से गरीब है, लेकिन वो दिल से गरीब नहीं है। जिसका जितने पास हैसियत रखता है, जितनी जिसके पास क्षमता है, वो अपनी क्षमता के अनुसार सपोर्ट भी कर रहा है और वोट भी देगा। ईवीएम को लेकर काफ़ी सवाल उठ रहे हैं। अगर ईवीएम, माना कि भाई का बहुत संघर्ष है और लोग, जनता जो है नगीना की काफ़ी सपोर्ट कर रही है, क्या ईवीएम से आप जीत पाएंगे? ईवीएम जो गड़बड़ हो गया ईवीएम में, तो क्या होगा? देखो, पहली तो बात यह है कि ईवीएम पे जो है, जो वर्तमान की जो सरकार है, वो जनता में विश्वास पैदा नहीं कर पाई है। जनता जो है इसके खिलाफ आंदोलन भी कर रही है और जनता इस ईवीएम के खिलाफ ये भी वो कह रही है कि बैलेट पेपर से चुनाव होना जाए। लेकिन वो इस चोरी को करने का प्रयास भी करेंगे यहाँ पर, तो जनता इतने वोट यहाँ पर डालेगी, इतने वोट डालेगी कि उस चोरी को भी नहीं करने देगी। क्योंकि भाई जब 2, 4, 6, 10 वोट से भी जीत जाएंगे, तब भी वो जीते हुए माने जाएंगे। जनता इतना वोट जाएगी कि ईवीएम भी सपोर्ट नहीं कर पाएगी चोरी के लिए। इसलिए मेरा पूरा विश्वास है यहाँ की जनता से, नगीना की जनता से, क्योंकि मैं पिछले 3 बार से आ रहा हूँ और यहाँ रह कर जाता हूँ। लोगों में देखा है कि भाई इस समय इस 2024 के लोकसभा चुनाव में नगीना से निश्चित ही लोकसभा सांसद बन के जाएंगे। ये मैं आपको पूरा विश्वास के साथ कहता हूँ। यहाँ की जनता का मन लेकर के, जनता के बीच में रह करके मैं आपको ये प्रयत्न और पूरा विश्वास दिला रहा हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, जलाध्यक्ष जी ने पूरी तरीके से बता दिया है कि चाहे ईवीएम में गड़बड़ी हो या ना हो, अगर चंद्रशेखर आज़ाद 1 वोट से भी जीतेंगे तो जीते माने जाएंगे। और मथुरा से लोग तीसरी बार यहाँ से मथुरा से लोग जा रहे हैं भाई के सपोर्ट में। फिलहाल हमारे साथ एक और हमारे कार्यकर्ता जुड़ेंगे, दयाचंद जी। तो भाई सभी के लिए क्रांतिकारी जय भीम। और हमारे सभी साथी मथुरा से चल के आए हैं भाई के साथ संघर्ष करने के लिए, और हम भाई के साथ खड़े हुए हैं। अभी हमारे अध्यक्ष जी ने भी बताया, उपाध्यक्ष जी ने बताया और हमारे भाई पिंटू करदम जी ने भी बताया। मैं तो बस इतना कहना चाहूँगा, विधानसभा नगीना के जो प्रत्याशी हैं, मैं उनसे बस इतना कहना चाहूँगा कि भाई को इतना सपोर्ट और भाई को इतना वोट दीजिए कि कम से कम भाई को लाखों की संख्या में जो वोट्स हैं, वो भाई कम से कम इतनी वोटों से विजय हों जिनकी संख्या लाखों से ज़्यादा हो।
आप क्या उम्मीद लेकर जा रहे हैं मथुरा से भाई के प्रचार के लिए? कितनी उम्मीद है? आप क्या उम्मीद लेकर जा रहे हैं? आपको क्या पैसे देकर बुलाया गया है या अपनी खुद की मर्जी से जा रहे हैं, अपना काम धंधा छोड़कर जा रहे हैं? नहीं, हम खुद की मर्जी से जा रहे हैं और हमें सभी साथी हमारे पहले भी आए हुए थे और अब भी आए हुए हैं। हम अपनी स्वयं की मर्जी से जा रहे हैं और हम भाई को कम से कम लाखों की संख्या में उपस्थिति हुई है पहले भी और अभी भी, और हम भाई को जिता के ही वहाँ से वापसी में होंगे। तो जैसा कि आपने देखा कि इनके जो विचारधारा हैं वो चंद्रशेखर आज़ाद के लिए काफ़ी अच्छी हैं, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद जी काफ़ी संघर्ष कर रहे हैं और संघर्ष का जो परिणाम यही मिल रहा है कि मथुरा से लोग जा रहे हैं, यानी कि 350 किलोमीटर से चलकर और भाई के प्रचार के लिए जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है और अपना पैसा खर्च करके अपनी खुद का किराया भाड़ा लगा के जा रहे हैं। तो अब देखना ये है कि चंद्रशेखर आज़ाद जी कितने सफल हो पाते हैं नगीना सीट पर।